एक वैश्य दंपत के 3 बेटे बहू थे। 2 ज्येष्ठ बहू के तो पीहर था, लेकिन छोटी बहू ममता के पीहर में कोई नहीं था। तो सास और जेठानियां उसे ताने देती रहती थी कि अरे तेरे तो पीहर ही नहीं है, अगर पीहर होता तो कुछ दिन वहां चली जाती, हमें तो तुम्हें पूरे साल झेलना पड़ता है। बेचारी ममता ताने सुन सुनकर अकेले में रोती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह वह घर का कचरा फेंकने जा रही थी कि उसने 4 लोगों को एक सर्प के पीछे भागत देखा। वे लोग सर्प को मरना चाहते थे। वह सर्प ममता के पास आकर रुक गया। ममता ने कचरे की टोकरी उसके ऊपर पटक दी। चारों आदमी आगे निकल गए। फिर डरते डरते ममता ने टोकरी उठाई तो नाग ने ममता के दुख को जान लिया। उसने कहा कि बहन, तुमने मेरी जान बचाई, इसका कर्ज मैं जरूर उतारूंगा। तब सावन मास में वही नाग ममता का भाई बनकर आया और कुछ दिन के लिए ममता को पीहर का सुख देने के लिए नागलोक में ले आया। अब ममता सुख से रहने लगी। ममता उस समय गर्भवती थी। सब उसे अच्छे से अच्छे खाने को देते, अच्छा पहनने को देते। बच्चा होने के बाद उसे खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। एक दिन ममता का बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था तो ताई ने ताना दिया कि तू हमारी झाड़ू क्यों तोड़ रहा है? अगर तोड़ना ही है तो अपने मामा से सोने की झाड़ू मंगवा ले। उन्हें कोने में छिपे सांपों ने सुन लिया तो वे 2 सोने की और 2 चांदी की झाड़ू दे गए। चाची ताई ताने देने लगी कि अरे देवरानी और उसके बच्चे को ताने देते हैं तो इनका घर धन से भरता है। एक दिन जेठानी को छत पर एक सर्प दिखाई दिया। उसने सोचा कि ममता को छत पर भेजती हूँ, इसे सर्प खा जाएगा। जेठानी ने ममता को छत पर से सूखी लकड़ियां लाने भेजा। ममता गई तो सर्प को उसने कहा कि भाई राम राम, घर में सब कुशल से हैं? तो सर्प ने उसे सोने का हार और चांदी की पायल दे दी। ममता हार और पायल पहनकर आई तो जेठानियों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देवर से इसकी शिकायत कर दी कि आपकी पत्नी टोन टोटके करती हैं, सांपों को भाई बनाती हैं, सांप इसको काटने की जगह गहने देते हैं। पति ने ममता से इन सब का कारण पूछा तो ममता ने सच्चाई बता दी। पति बोला कि वो तुझे और हमारे बेटे को ही बुलाते हैं, कभी जवाई को क्यों नहीं बुलाते। उन्हें कोने में छिपे सांपों ने सुन लिया। तब दूसरे दिन सर्प भाई बनकर आया और बहन जीजा और भांजे को नागलोक में सुख भोगने के लिए लेकर आए। बहुत दिन तक नागलोक में रहने के बाद एक दिन उन्होंने उन्हें खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। धन देखकर जेठानियां और भी जल भुन गई। उसके बाद देवर ने पूरी नगरी में मुनादी करवा दी कि सभी को सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का व्रत करना चाहिए। नाग को दूध और मिठाई खिलानी चाहिए, इससे मन की सभी मुरादें पूरी होती हैं। बोलिए नाग देवता की जय।